आप सभी को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने आपको केन उपनिषद के बारे में बताया था कि इसमें क्या क्या बातें बताई हैं, सो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं कठो उपनिषद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनना। कठो उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्य का तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशाद वर्णन है। इसके 2 अध्याय हैं और इनमें अध्याय में 3 बल्लियां हैं। अब आप इसको सुनिए। इसमें मेन पाठ है नचिकेता और यम के संवाद का। यह बहुत रोचक संवाद है। इसको आप बड़े ध्यान से सुनना। आप सबको बड़ा आनंद आएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मम विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांति। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो। हम दोनों परस्पर देश न करें। मतलब कहने का यहाँ पर यह आ रहा है कि आप हम मतलब गुरु और शिष्य दोनों के साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज पूर्ण हो। कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी देश न हो, यानी आपस में मतभेद न हो। तीनों तापों की निवृत्ति हो। तो इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले बाजसेवा के पुत्र उद्दालक ने अपने सारा धन दे दिया। मतलब उद्दालक ने यज्ञ कराया था, उसने सारा धन दे दिया। और नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। मतलब कहने का यह है कि उद्दालक ऋषि ने यज्ञ कराया था, उसमें सारा धन दे दिया। उसके बाद उनके पास उनका पुत्र था, उसका नाम था नचिकेता। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए लाई जा रही थी, उस समय छोटा बालक होने
उसमें आस्तिक का आवेश हो गया और उन जरा जजीर्ण गायों को देखकर विचार करने लगा। मतलब नचिकेता के पिता ने जो बूढ़ी गायें थी, दूध नहीं देती थी, उन गायों का वो दान करने लगे। तो जो उसके जिनका घास खाना समाप्त हो गया था, यानी दुर्बल गायें थी, वो दूध भी नहीं देती थी, वे सूख कुकराद नीच योनि और नरकाद लोग जो सब प्रकार से सूखे से शून्य प्रसिद्ध हैं, तो उनको प्राप्त होता है। उस पिताजी को सावधान करना चाहिए। नचिकेता ने सोचा कि पिताजी को सावधान करना चाहिए कि जो आप ये बूढ़ी बूढ़ी गायें दान कर रहे हो, तो इन गायों का दान करने का क्या फायदा। यह सोचकर अपने पिता से बोला, हे प्यारे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे। नचिकेता ने कहा, पिताजी आपने गाय तो दान कर दी जो किसी काम की नहीं थी, अब आप मुझे किसको दान करोगे। उन्होंने ऐसे तीसरी बार भी कहा, पिताजी मुझे किसको दान करोगे। तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं, कि जा मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं। मैं बहुत से शिष्यों को प्रथम श्रेणी का आचरण पर चलता आया हूं और बहुतों में मध्यम श्रेणी के आचरण चलता हूं। कभी नीचे श्रेणी के आचरणों को मैंने नहीं अपनाया। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा पिताजी पूरा करेंगे। यानी मुझे पिताजी ने यमराज भगवान को सौंप दिया। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। जो पुत्र बिगर मांगे अपने माता पिता की बात को पूरा कर देते हैं। मध्यम पुत्र वो होता है कि जब पिताजी कहते हैं तब उस बात को पूरी करता है। और तीसरा पुत्र होता है अधम, कि माता पिता के कहने पर भी बच्चा उसकी बात को नहीं सुनता, टाल मटोल कर देता है। इस तरह से पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो वे सूर्य पुत्र स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथियों के रूप में घरों में प्रवेश करते हैं। उनकी पुरुष अर्थात अर्धपाद आसन आदि का द्वारा शांति क्रिया करते हैं। आप उनके पाद प्रक्षालन के लिए जलाने चाहिए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख सुंदर भाषण के फल एवं यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के और कुआं बगीचा तालाब आदि निर्माण करने का फल तथा समस्त पुत्र और पशु इन सब को नष्ट कर देता है।
हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार करने के योग्य अतिथि हैं, आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर भोजन किए निवास किया हुआ, यानी नचिकेता यमराज के दरवाजे पर पहुंच गए। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, उनको यहाँ पर 3 दिन बीत गए बिना भोजन किए हुए। तो इसलिए आप, तो यमराज जी कहते हैं कि आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान मांग लीजिए। तो तब उन्होंने जब ऐसा कहा कि 3 वरदान मांग लीजिए, तो हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक है, ये उद्दालक गौतम वंश परिवार के थे, मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त, क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए, आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके वही मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूं। अब नचिकेता कहते हैं कि जो आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं, उसमें मैं पहला वरदान आपसे मांगता हूं। तो तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक पहले की भांति हो, ये मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपने आयु की शेष रात्रियों में शयन करेंगे। तो इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्गलोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है, वहां मृत्यु रूप स्वयं आप ही नहीं है, क्योंकि स्वर्गलोक में यमराज नहीं जाते, वहां किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो वहां कोई बुढ़ापा भी भय नहीं करता, यानी स्वर्गलोक में न आदमी बूढ़े होते हैं और न वहां किसी की मृत्यु होती है। स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर के दुखों से दूर रहकर आनंद भोगते हैं। ये बात हो रही है स्वर्गलोक की। तो हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ, उस मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली उसकी आधार स्वरूप और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। तो उस नचिकेता को उपदेश दिया कि उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो जो जितनी ईंटें आदि आवश्यक होती हैं तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, ये सब बातें भी बताई तथा उस नचिकेता को भी वो जैसा सुना था ठीक
उसी प्रकार समझ कर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर बोले, तो महात्मा यमराज उस नचिकेता से बोले, अब मैं तुमको यहाँ पुनः यह वर देता हूं कि यह अग्नि विद्या ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम ही स्वीकार करोगे। मतलब अग्निदेव का नाम अग्नि रूप दे दिया। तो इस अग्नि को शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला, तीनों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों का निष्काम भाव से करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। यानी ऋग्वेद में यज्ञ और सामवेद में दान और यजुर्वेद में तप बतलाया है। ये तीनों वेदों की महिमा के बारे में बतलाया है। तो इसके बाद नचिकेता अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नचिकेता अग्नि का चयन करता है, वह मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। यानी हम जो हवन किया करते हैं या कोई शादी होती है तो अग्निदेव चला करके ही वह कार्य पूरा होता है। बिगर अग्नि के कोई कार्य पूरा नहीं होता, न शादी के फेरे और न ही यज्ञ। इसमें अग्नि की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हे नचिकेता, तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है और जिससे तुमको दूसरे वर्ष मांगा था, इस अग्नि को अब से लोग तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। तो उसके बाद यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुम्हें यह उस स्वर्ग की साधना रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है, जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। और लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि की पुकारा करेंगे। अब तुम तीसरा वर मांगो। कहते हैं कि तुम नचिकेता ने तीसरा वर मांगता है कि मरे हुए मनुष्य विषय में जो यह संशय है कि कोई तो ये कहते हैं कि मरने के बाद यह आत्मा रहता है और कोई ऐसा कहता है कि नहीं रहता। अब आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली बात समझ लूं कि यह तीनों वरों में से तीसरा वर है। यानी नचिकेता कहते हैं कि आदमी मरने के बाद ये आत्मा रहता है और कोई ऐसा कहता है कि वह कि नहीं रहता। तो इसके बारे में वो प्रश्न करके पूछ रहे हैं। तो हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवता ने भी संदेह किया था, परंतु उनका भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह विषय
प्रश्न मुझसे देवता ने किया था, तो मैंने उनको कोई इसका उत्तर नहीं दिया, और यही प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो। यह बड़ा गंभीर विषय है, सहज में ही समझने में आने वाला नहीं है। मतलब यह बात आराम से समझ में नहीं आएगी। तुम दूसरा वर मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो। युवराज भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता तुम इस वर को मत मांग लो, इसके अलावा तुम कोई वर दूसरा मांग लो, मैं तुम्हें उसके बारे में बतला दूंगा। नचिकेता आत्मतत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, उसका उत्साह ही मंद हुआ। उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा कि हे यमराज, आपने जो यह कहा कि सचमुच इस विषय का देवताओं ने भी विचार किया था, परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए, और वह सुविज्ञ भी नहीं। इतना ही नहीं, इसके सिवा इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिला, इसलिए मेरी समझ में तो इसके समान दूसरा कोई भी वर नहीं है। नचिकेता कहते हैं, भगवान मुझे इसी के बारे में पूछना है, और वरदान मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, और अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों डटा रहा। हम एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बातें सोचकर उससे कहने लगे। मतलब यमराज भगवान ने ऐसे प्रलोभन दिए कि नचिकेता इस बात को ना पूछे, और तुम कोई भी वर मुझसे मांग सकते हो। सैकड़ों वर्षों की आयु वाले बेटे और पोतों को तथा बहुत से गौ आदि पशुओं को, हाथी, सुवर्ण और घोड़ों को मांग लो, तो भूमि के बड़े विस्तार वाले मंडल को मांग लो, तो तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो। भगवान यमराज कहते हैं कि तुम पूरे पृथ्वीमंडल को मांग लो, और तुम हजारों लाखों वर्ष तक जीते रहो, यह मैं तुमको वरदान देता हूं। नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो इस सुख की विशाल सामग्रियों को, इस 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार को मांग लो, गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो। इन सब को भोगने के लिए जितने वर्षों तक इच्छा हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो। तो नचिकेता ने कहा कि धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मानते हो तो मांग लो, और तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ। तुम्हें संपूर्ण भोगों में अति उत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूँ। मतलब मैं तुम्हें पूरे पृथ्वी साम्राज्य का राज देता हूँ, और तुम उसको भोग लो।
जो मनुष्य इतने पर भी नचिकेता अपने विश्वास पर अटल रहा और तब स्वर्ग के देवी भोगों का प्रलोभन देते हुए भी यमराज ने कहा, जो जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं उन संपूर्ण भोगों को इच्छानुसार मांग लो। रथ और नाना प्रकार के बाजों के सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्यों की ऐसी स्त्रियां निसंदेह अलभ्य है, मतलब अप्सराएं बहुत सुंदर हैं और मनुष्यों की ऐसी स्त्रियां नहीं हैं। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा करवाओ, मतलब मैं तुम्हें स्वर्ग की अप्सराएं देता हूँ, इनसे तुम अपनी सेवा करवाते रहना। और मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस बात को मत पूछो। बार बार यमुना भगवान कह रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है इस बात को मत पूछो। तो हे यमराज, जिनका आपने वर्णन किया, क्षणभंगुर भोग और मनुष्य के अंतःकरण से संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उनको छीन कर डालते हैं। इसके सिवा समस्त आयु चाहे वह कितने भी बड़े क्यों न हो अल्प ही हैं। ये आपके रथ और वाहन और अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहे, मुझे नहीं चाहिए। नचिकेता ने कहा कि ये भी क्षणभंगुर है, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखो। यह हम नचिकेता कह रहे हैं कि मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं कि मनुष्य को आप धन जितना मर्जी दे दो उसका कभी मन नहीं भरेगा। जबकि आपके दर्शन पा लिए हैं, कहते हैं कि जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए हैं, धन को तो हम पा ही लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान भगवान के दर्शन पा लेता है, कर लेता है, फिर उसको धन की चिंता नहीं। उन्होंने कहा धन तो हम अपने आप ही पा लेंगे, क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है। शासन करते रहेंगे तो हम जीते ही रहेंगे, इन सबको भी क्या मांगना। तुम मेरे मांगने लायक वर तो एक वह आत्मज्ञान ही है, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। यह नचिकेता कह रहे हैं, यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व से भली बात समझने वाला मनुष्य लोगों का निवासी कौन मनुष्य है? बुढ़ापे से रहित न मरने वाले महात्माओं का संग पाकर भी सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में प्रेम करेगा। ये यमराज, जिस महान आश्रम में प्रलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं, यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं। नचिकेता कह रहे हैं यमराज, यह शंका करते हैं कि आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं। उसमें जो निर्णय है वह आप हमें बतलाइए। इस प्रकार यह अत्यंत गंभीरता को प्राप्त हुआ वर है। दूसरा वर है कि नचिकेता नहीं मांगता।
नचिकेता कहता है कि यमराज जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग ये शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उसी का उपदेश कीजिए। यह आत्म तत्व संबंधी वह अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा वर कोई नहीं मांगेगा। नचिकेता जिद्दी पड़ गए, उन्होंने कहा मुझे इसी के बारे में बताइए, मैं दूसरा वर नहीं मांगूंगा। तो इसलिए इतना कहकर मैं इसको आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। तो आप सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार। इसके बाद में आपको यमराज और नचिकेता संवाद को सुनाऊंगा। आप सबको सुनने का धन्यवाद, नमस्कार।